गुड आफ्टरनून। आज की क्लास कोर्स में नैतिक शिक्षा में आज का टॉपिक है स्वदेश प्रेम। क्या है? स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम यानी अपने देश से प्रेम, यानी जिस स्थान पे हमारा जन्म हुआ है, हम रहते हैं, वो हमारी क्या है? जन्मभूमि है। वो हमारी क्या जन्मभूमि है? हमारी जन्मभूमि यही है। यही स्वदेश यानी अपना देश, अपना देश जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पैदा हुए हैं। ये ये हमारा देश है। भारत देश क्या है? ये हमारा देश है, भारत देश। इसमें
जिस जगह हमारा जन्म हुआ वो हमारी मातृभूमि कहलाती है। वो कहलाती है, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है वो हमारी क्या कहलाती है, मातृभूमि कहलाती है। यही स्वदेश यानी अपना देश, स्वदेश यानी स्वदेश का मतलब क्या है, स्वदेश यानी अपना देश। जिस स्थान में हमारा क्या हुआ है, जन्म हुआ है, जहाँ हम रहते हैं वो हमारी जन्मभूमि है। क्या है हमारी, वो जन्मभूमि है, वो हमारी मातृभूमि है। बच्चों, जिस तरह हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, वो माँ का आदर करते हैं, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है, उसने हमें जन्म दिया है। उसी प्रकार हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और हमें हमेशा अपने माँ का आदर करना चाहिए। और उसी तरह हम क्या, अपनी धरती माता की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी धरती की रक्षा करनी चाहिए, जिस पर हमने जन्म लिया है, जिस धरती पे हमने जन्म लिया है वहां पर हमें क्या करना चाहिए, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह माँ अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, पालन पोषण करती है, उसी तरह हमें अपने देश का क्या करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए और धरती माँ की रक्षा करनी चाहिए। वो धरती हमारा पालन पोषण करती है। यही से हमें विभिन्न प्रकार के फल फूल और खाद्यान्न मिलते हैं। क्या मिलते हैं, फल फूल मिलते हैं और पहनने के लिए वस्त्र मिलते हैं। नदियों का जल जो हमारी प्यास बुझाता है और यहाँ पर ही हम इस मिट्टी से ही हम बड़े बने हुए खेत कूद कर यहाँ पर हम बड़े हुए हैं। और ये धरती हमारी क्या है, माँ है। धरती जो है वो हमारी क्या है, माँ है। हमें उसको भी क्या करना चाहिए, यानी हमें अपनी धरती माँ से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने भी कहा पृथ्वी हमारी माता है, हम उनके पुत्र हैं। क्या है, ऋषि मुनि ने क्या कहा, प्राचीन मुनियों ने भी कहा है कि पृथ्वी हमारी माता है, हम उनकी हम उसके पुत्र है या उनकी संतान है। हम उनके पुत्र है या हम उनकी संतान है। जननी और जन्मभूमि दो स्वर्ग से की बढ़कर हैं। क्या है, जननी जो है, जननी और जन्मभूमि यानी जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी पे हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, हमें वो जननी और जन्मभूमि तो वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। अतः हमें अपने देश, अपनी धरती, अपनी
बीतता है, ऐसे देश को सदा प्रेम करना चाहिए। यानी जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर हम जिस धरती पर पले बड़े हुए हैं, जहाँ पर हमारा बचपन बीता है, बुढ़ापा बीता है, जवानी बीती है, तो ऐसे देश को हमें सदा क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ऐसे देश से हमेशा प्रेम करना चाहिए। अपने देश को अपने प्राणों से बढ़कर प्यार करना चाहिए। जो अपना देश है उसको क्या करना चाहिए, प्राणों से बढ़कर प्रेम करना चाहिए। देश की आन और शान के लिए हमें प्राण भी देने पड़े तो हम क्या करें, उसको देश देश से प्रेम हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। देश से प्रेम करना हमारा क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्या है, देश से प्रेम करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की क्या हो, बदनामी हो। हमेशा हमें अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे देश का नाम अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी हो। ऐसे काम करने करने चाहिए जिससे देश की उन्नति हो, सबकी भलाई हो, यानी सभी लोगों की भलाई हो। हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए। देश की उन्नति के साथ हमें देश की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। देश को बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से बचाना चाहिए। हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि देश उन्नति हो देश की, और उसमें सबकी भलाई हो। और हमें क्या है, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। देश की बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से बचाना चाहिए। देश को क्या है, जो बाहरी शत्रु हैं उनको उसे बचाना चाहिए। देश को हानि पहुंचाने वाली बुरी बातों कुरीतियों को दूर करना चाहिए। यानी कि जो भी देश को हानि पहुंचाए, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, उसे हमें क्या करना चाहिए, हानि पहुंचाने वाली जो बुरी बातें हैं, कुरीतियां हैं, उन्हें हमेशा दूर करना चाहिए। आपस में सब लोग मिलकर प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, तो सभी भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहते हैं। आपस में झगड़ कर देश को कमजोर नहीं करना चाहिए। हमें आपस में हमेशा मिलजुल करके रहना चाहिए, जिससे की मदद करनी चाहिए, जिससे का सहयोग करना चाहिए, और आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो है धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, तो सबका जो सभी धर्म के लोग हैं हमारे देश में, उनसे हमेशा क्या करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सहयोग से रहना चाहिए, और एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमारे देश में गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिए, बहुत लोगों ने बलिदान दिया। उन्होंने देश प्रेम के लिए अपने प्राण भी दे दिए, यानी अपने प्राणों को भी निछावर कर दिया। अपने देश के प्रेम के लिए उन्होंने अपने प्राण को भी निछावर कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे लोग हुए जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हुए अपने क्या किए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे यहाँ पर हम पहले देखेंगे इसमें झांसी की रानी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू
चंद्रशेखर आजाद, आप लोगों ने क्या किया? इन्होंने स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हुए अपने प्राणों की क्या दे दी? आहुति दे दी। इस आजादी की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा क्या है? कर्तव्य है। हमें अपने काम को सच्चाई और मेहनत से करना चाहिए। हमेशा हमें जो काम मिला है उसे हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सच्चाई के साथ करना चाहिए और मेहनत से करना चाहिए। उन्नति के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम देश की उन्नति कर सके। हमेशा कैसे उन्नति के मार्ग में चलना चाहिए? हमेशा सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। अपने देश का नाम पूरे विश्व में सिद्ध कर सके। ऐसे कार्य करें जिससे कि अपने देश में भी उसका मान सम्मान हो और उसका विदेशों में भी हो। ऐसे हमें कार्य करते रहना चाहिए। हमेशा कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारा देश जो है उन्नति, हमारे देश की क्या हो? उन्नति हो और हमारा देश आगे बढ़े, आगे बढ़कर रहे। तो हमें हमेशा मैनेजमेंट की कोशिश की हमें देश के प्रेम जो करना चाहिए हमें, क्योंकि हम जिस देश में जन्म हुआ है हमें हमारा उस के प्रति जो है हमारा प्रेम होना चाहिए। हमेशा उसका लगाव होना चाहिए। हमें स्वतंत्रता की लोगों ने दिलाई तो हमें स्वतंत्रता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तुम अपने देश को प्रेम करते हो। देश के लिए क्या क्या करना चाहिए? देश के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए? कर्तव्य होना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और देश के लिए क्या करना चाहिए? कार्य करते रहना चाहिए। अच्छे काम करने चाहिए जिससे हमारे देश का क्या हो? हमारा उन्नति में रहे, से आगे बढ़े। ऐसे कार्य हमें हमेशा करनी चाहिए। हमें देश से प्रेम जो करना चाहिए। हमें देश से प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि जिस देश में हमारा जन्म हुआ है जिस देश में हमारा जन्म हुआ है जहाँ हमारा बचपन बुढ़ापा बुढ़ापा पानी बीतता है। ऐसे देश को अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम करना चाहिए। ऐसे देश
महात्मा गांधी चाचा नेहरू रानी लक्ष्मीबाई सुभाष चंद्र बोस आदि। इसके बाद जन्मभूमि की तुलना किससे की गई है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या अपने देश को प्रेम करते हो? हाँ, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। देश के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए? देश के लिए हमें अच्छे काम करना चाहिए। जन्मभूमि की तुलना किससे की गई है? जन्मभूमि की तुलना जन्मभूमि की तुलना किससे की गई है? जन्मभूमि की तुलना जो है माँ से की गई है। हमें क्या करना चाहिए? हमें देश से प्रेम क्यों करना चाहिए? क्योंकि देश में हमारा जन्म हुआ है, हम बड़े हुए हैं, वहां पर हमारा बचपन बीता है और जवानी बीती है, बुढ़ापा बीता है। तो हमें ऐसे देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। और स्वतंत्रता जो हमें स्वतंत्रता के लोगों ने दिलाई, तो किसने दिलाई? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने और महात्मा गांधी लोगों ने हमें क्या हुआ? स्वतंत्रता दिलाई। फिर तुम अपने देश को प्रेम करते हो? हाँ, हम अपने देश को प्रेम करते हैं। देश के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमें देश के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। और जन्मभूमि की तुलना किससे की गई है? जन्मभूमि की तुलना जो है किससे की गई है? जमीन से की गई है। तो हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। जिस देश में हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमें हमेशा उससे देश का सम्मान करना चाहिए और हमेशा उसका करना चाहिए। यानी मातृभूमि में है जो ये विदेश से में
कर्तव्य है, यानी हमें देश से प्रेम करना चाहिए और हमें ऐसा भी कार्य नहीं करना चाहिए देश से देश की क्या हो बदनामी हो, जिससे देश जो है जो हमारी बाहरी शत्रु है उनसे क्या है देश को बचाना चाहिए, यानी आक्रमण से देश को बचाना चाहिए और देश को बहुत हानि पहुंचाने वाले जो भी बातें हैं या कुरीतियां हैं उन्हें दूर हमें करना चाहिए। हमारा देश में जो है धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू ईसाई, तो हमें सबके साथ का व्यवहार करना चाहिए और आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारा देश जो क्या होगा वो क्या होगा कमजोर हो जाएगा। तो हमें देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और हमें देश में सभी लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। यही संदेश है, यही संदेश है कि सभी लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए अपने देश में। थैंक यू बच्चों।